मैं ज़ंजीबील आसिम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पिंक होम में खुशामदीद करती हूँ। सुबह हो चुकी है, मैं उठ गई हूँ, बच्चे सो रहे हैं और मैंने कहा मैं ज़रा बाहर जाके चाय का पता करती हूँ और आपको थोड़ा सा ये जो गेस्ट हाउस है आपको वो भी दिखाती हूँ। ये जी जब हम अपनी एंट्रेंस से बाहर निकलते हैं तो ये उसके एतराफ़ का मंज़र है। ये सारे इर्द गिर्द जो हैं डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं लम्स के, और स्टूडेंट्स सुबह सुबह अपने कामों को निकल गए हैं। क्योंकि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है तो मैंने यहाँ पे प्लांट्स की ऐसी वैरायटी देखी है, इतने ओवरग्रोन प्लांट्स देखे हैं कि मैं खुद हैरान रह गई। मैंने जी आज तक मैं भी ग्रोथ करती हूँ, मतलब आपने देखा होगा कि मेरे भी पास प्लांट्स की कितनी बड़ी कलेक्शन है। आज तक इतना बड़ा फाइकस का दरख्त नहीं देखा है। मैंने प्लांट्स तो देखे हैं फाइकस के, लेकिन दरख्त नहीं देखे। यहाँ पे ये फाइकस का दरख्त है और ज़रा इधर आइए, इसके बराबर में ये जो है ये है एक्सोरा। मैं इसके फूल को फोकस करती हूँ, आप देख के ही पहचान जाएंगे। इसके भी हमने, सच्ची बात तो ये है कि इसके भी हमने जो है आज तक प्लांट्स देखे हैं। यूं दरख्तों की सूरत में खड़े हुए मैंने दरख्तों की फॉर्म में ये पौधे नहीं देखे। और अच्छा, अब कुछ तो ऐसे हैं जो वाकई मुझे तो नाम भी नहीं आते हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है जो उसके पीछे है। ऐसी वैरायटी है, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला प्लांट, ये तो हमने अक्सर मरी वग़ैरह वहाँ पे देखा होगा। पता नहीं, इसको शायद मेरे ख़्याल से जूनिपर कहते हैं। ये जूनिपर है जिसके कि वो छोटे छोटे जो, अब मैं उसका नाम भूल रही हूँ, हम इनको जो है अपनी टेबल्स पे भी सजाते हैं। मैं याद करके ना इसके ऊपर लगाऊंगी वो वाला, रिटन में मैं आपको दूंगी, ठीक है। अब ये नीचे भी देख लें, ये भी सारे फाइकस है। ये इतना बड़ा हुआ फाइकस है जी। मेरे ख़याल से ये जेट्रोफा है, ये भी दरख्त की सूरत में निकल आया है। इतनी ना कोई। अच्छा, और ये जो पीछे आप देख रहे हैं ना,
ये बिल्डिंग के पीछे जो दीवार है इस पे पूरी, इसको कहते हैं छिपकली बेल, हम लोग कहते हैं। अगर आप लें जाके ना तो ये छिपकली बेल के नाम से मिलती है नर्सरीज़ पे। ये पूरी दीवार को चिपक जाती है। और ये देखिए ये पूरी डिपार्टमेंट की जो दीवार है ना, इसे छिपकली बेल ने किया। अब मैं ना माली को ढूंढती हूँ, माली जा रहा है, उनसे पूछती हूँ। हाँ, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं भैया। कौन सा? फजर खान जी, ये यहाँ के माली हैं और मुझे तो लगता है इसमें बड़ा इनका हाथ है कि ये चमकाए हुए हैं उन्होंने। अब ये देखिए इन्होंने बहुत सारे सिंगोनियम उठाए हुए हैं। ये क्या करने लगे हैं आप? ये बाकी गमलों में तैयार करूँगा इनको। अच्छा, इनको गमलों में तैयार करेंगे। अच्छा, आप लोगों को कोई रूटीन वगैरह दिया जाता है बनाने का, या आप लोग खुद अपने हिसाब से करते हैं, या एरिया दे दिया जाता है? साल में हाँ, एक बार बताते हैं साल में। अच्छा, साल पूरा चलता हूँ। अच्छा, उस पे आप चलते हैं सारा साल। अच्छा, और ये मुझे ना इसका वो खाद आप बता रहे थे कि कौन सी डालते हैं? बाय फेरिड। एफ से आता है, एफ से बाय फेरिड। और ये कहाँ का होता है? ये इधर नर्सरी से लेके आते हैं, हम आप तैयार करते हैं इधर ना। अच्छा, तो वो कब कब डालनी होती है? वो डालनी होती है 2 माह में। हर 2 माह में? जब मर्जी डाल दो, उसको नुकसान नहीं। ये केमिकल वाली होती है या वो? केमिकल कुछ नहीं होता है इसमें। हाँ, तो खाद होती है। हाँ, तो गोबर होता है, वो वाली खाद और गोबर मिक्स होता है। धाई जानते हैं? जूना क्या? हाँ, उसकी फक होती है। हाँ, ठीक है, मैं समझ गई। वो राइस हस्क जो होते हैं। हाँ हाँ, हमारे यहाँ सिंधी चीजें मिक्स करके ना। हाँ, 6 महीने हो रहती है वो, उसको आप फैला देते, जमीन पे फैला देते। हाँ, तो ये जो बाय फेरिड खाद है, ये अगर मैं आपको पैसे दूं, अभी मैं 2-3 दिन यहाँ हूँ, आप मेरे लिए ला सकते हैं? थोड़ा ला दूं भाई। नहीं, मुझे सिर्फ ऐसी चाहिए। उसका जो पाउडर होता है ना, जो खाद, देखे वो जो खाद होती है ना हमारी, जो अपना जो देसी गोबर की खाद होती है, वो गोबर की खाद तो हमारे पास भी उधर होगी। वो नहीं चाहिए मुझे। वो जो केमिकल वाला, जो इतना जो टुकड़ा जो उसके साथ मिक्स करते हो ना, वो वाला बाय फेरिड, वो चीज ला दो 1 किलो तक। तो वो मैं इधर ही रूम नंबर 104 रूम नंबर 104 में हूँ। और वो कैसे किलो मिलती है? वो तो मैंने रखी ना उधर। हाँ, कोठी में डाल के। अच्छा, नहीं कोठी में मुझे ना उसकी वो रैपर देखना है, ताकि मैं मंगवा सकूँ ना बाजार से या कहीं से भी मैं ऑर्डर करके मंगवा सकूँ। मैं तो कराची में रहती हूँ ना, मैं तो चली जाऊँगी। तो भाई आपके तो बहुत बहुत माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं, ये वाला जो दरख्त है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये किस चीज़ का है? ये एस्टोनिया का है। किसका? लाजिस्टोनिया। अच्छा, इसमें भी फूल लगते हैं ना लाजिस्टोनिया के, है ना? बहुत खूबसूरत से वो मरून कलर, इसके जामुनी रंग के फूल लगते हैं, वो वाले हैं लाजिस्टोनिया। अच्छा, और ये वाला ये क्या है? ये अशोक है। अशोक होता है ये। हाँ, इसको। और ये जूनिपर है ना? जूनिपर। अच्छा, और ये फाइकस, सारे ऐसे माशाल्लाह। और वो चांदनी है पीछे लगे हुए, चांदनी के दरख्त है सारे। जेट्रोफा, हाँ, जेट्रोफा भी आप लोगों ने भाई खूब बड़ा किया हुआ है। वाह जी वाह। कराची में मेरे भाई रहते हैं यहाँ। क्या नाम है? कराची में कॉलोनी नहीं है? हाँ, 4 नंबर। हाँ, उसमें। अच्छा, अब वो पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कभी बंदा बुला ले। आएंगे, मैं आपको ड्रेस दे दूंगा ना सारे लेके। हाँ, उसका नंबर लिख देना, ताकि मुझे कभी जरूरत हो तो मतलब एटलीस्ट 6 महीने में तो एक चक्कर लगा के मुझे सेट करके दे देना। मैं रहती हूँ बहरिया टाउन में, तो वो उधर कोरंगी से अगर आ जाए तो मुझे, या खाद वाद। ये इसका आपने मुझे तस्वीर देनी है पैकेट की, ताकि मैं वो मंगवा सकूँ। और वो मिलती है सिर्फ नर्सरी पे है? वो मुझे आपने तस्वीर देनी है, मैंने भी मंगवानी है। फिर बहुत बहुत शुक्रिया। पीर को आऊंगा, कल छुट्टी है हमारी। अच्छा, एक बार फिर अपना नाम बता दे। फजर खान भाई, ये हमारे माली हैं फजर खान। ये यहाँ पे लम्स में माली हैं, ठीक है ना? ये देखिए, ये सारी हरियालियाँ यही लोग संभालते हैं यहाँ की। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
बेहद हरा है, बेहद हरा भरा। मैं आपको क्या बताऊं कि माशाल्लाह, एक तो मुझे लगता है इनका वेदर भी, इनका जो क्लाइमेट है ये भी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो एक दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि जो दूसरी चीज़ है यहाँ पे मेरे हिसाब से, वो ये है कि यहाँ के लोगों का टेस्ट, यहाँ के लोगों का इंटरेस्ट वो भी नज़र आता है। ऐसे नहीं हो सकता है कि आपको इंटरेस्ट ही ना हो और बस आपके गिर्द जन्नत उगाए। ये देखिए, ये साइकस का पौधा है, देखते देखते कितना बड़ा हो गया है। ये भी, ये सारा फाइकस लगा हुआ है। ये देखिए, ये इतने बड़े यहाँ पे फाइकस हैं कि इन्होंने बीज पकड़े हुए हैं, इन्होंने मोटे मोटे दाने पकड़े हुए हैं। ये फाइकस, ये देखिए, ये भी हमारे पास गमलों में है वहाँ पे। तो मुझे लगता है यहाँ की जो पब्लिक है उसको इंटरेस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि ये बग़ैर इंटरेस्ट के इतनी हरियाली इस शहर में है। लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट डज मैटर, ऐसे नहीं हो सकता। इस नकली प्लांट की क्या ज़रूरत थी? मुझे नकली प्लांट इतने कुछ ख़ास पसंद नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि वो बहुत रियल लगे। जब इतनी हरियाली कुदरत ने ही दे दी है। आप यहाँ तो देखिए, बारिश की वजह से ये देखिए, ये कितनी काई जमी हुई है। ये ज़्यादा बारिश होने की वजह से होती है। इवन मुझे तो ये हरियाली भी बहुत अच्छी लगती है। चले, मैंने सोचा मैं यहीं बैठ के आप लोगों से बातें करूं और मैं आपको बताऊं कि डरा ही दिया। मेरा जो बिस्मिल का दूसरा कैरेक्टर है, हाँ जी, तो मैं बात करने जा रही हूँ आज मेरे ड्रामे बिस्मिल के दूसरे कैरेक्टर तौकीर तासीर की, जिसको कि टीटी कहा जाता है ड्रामे में। देखिए, जो टीटी का कैरेक्टर है, टीटी मेरे हिसाब से वो इंसान है जिसने बहुत मेहनत की होगी और मे बी वो पैसा उसके पास शुरू से रहा हो और अब बतदरीज बढ़ता बहुत ज़्यादा हो गया हो। एक मिडिल एज आदमी है, एक लवी डवी सी लाइफ गुजार रहा है। लेकिन हम जब लिटरेचर पढ़ा करते थे तो वहाँ पे बड़ा डिस्कस होता था कि यकसानियत का शिकार हो गया हुआ है। ये यकसानियत जो है ना, ये भी एक मर्द के भागने का एक तरीका होती है। तो बीवी को इतना प्यार दिया है कि वो डोमिनेटिंग हो गई है, उसे लगता है कि वो राइट है। ऐसा नहीं है कि वो बाय नेचर कोई नेगेटिव औरत है। उसने अपनी बीवी को इतनी मोहब्बत दी है, इतनी अथॉरिटी दी है, वो हर मामले में आज़ाद है, खुद मुख्तार है। बेटे के साथ उसका बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप है। और जब बीवी अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करती है तो उसको वो जो मासूमा है उसने खौफ का नाम दे दिया है। हमने बहुत सारी जगहों पे सुना होगा, बहुत सारे लोग जैसे कहते हैं, अक्सर ये नेगेटिव लोगों की निशानी होती है। जो कहते हैं बड़ा सन मुरीद है उसका शौहर, ये नेगेटिव लोगों की निशानी होती है। बेसिकली वो जल रहे होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ की उस अंडरस्टैंडिंग की। तो ये लड़की इसको ये आहिस्ता आहिस्ता पेनेट्रेट करना शुरू कर रही है, बताना, जहन में इंजेक्ट करना शुरू कर दिया इसने कि आप तो डर रहे हैं बेगम से, आप डरते हैं, जिसकी वजह से वो इरिटेट होता है, मारता है उसको, उसकी ईगो को हिट कर दिया है उसने। और ख़ूबसूरत तो वो है ही, और इसकी एक शादीशुदा सटल लाइफ है, यकसानियत का शिकार है, एक बोरिंग लाइफ है। मेरे हिसाब से इस साइकी के लोग जो होते हैं, ये ऐसे मर्द जो विमेनाइज़र नहीं होते हैं। ये हमेशा अगर दूसरा अफेयर चलाते हैं तो ये शादी तक लेके जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरे दिमाग की साइकी कहती है कि ऐसा मर्द जो होता है, क्योंकि वरना जो वुमनाइज़र मर्द होता है उसका इंटरेस्ट औरत के जिस्म तक आता है और वहाँ से खेल खूल के फ्लर्ट नेचर का जो होता है वो छोड़ के चला जाता है। लेकिन इस टाइप के मर्द जो होते हैं, ये जो फैमिली मैन होते हैं,
ये अगर इन्हें कोई लड़की अपने शिकंजे में फंसाने में कामयाब हो जाती है तो ऐसे मर्द फिर इनके घर रुल जाते हैं, इनके घरों को बड़ा हार्म होता है। और जब सभी गुडी गुड होता है तो थोड़ी सी चोरी को मर्द एंजॉय करता है। वो इसमें मेरे कैरेक्टर में ये थोड़ी सी चोरी करता है कि चलो मैं फिर लेता हूँ, उसके साथ मुझे टाइम गुजारना अच्छा लगता है, लेकिन वो बतदरीज जब उसमें इन्वॉल्व होता जा रहा है। आप देखते जाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। एक टिप अपने आने वाले राइटर्स के लिए, बच्चों के लिए, देखें आप लोग सोचते हैं कहानी, अक्सर जो लोग होते हैं ना राइटर्स, वो सोचते हैं कहानी। अगर आप किरदार सोचेंगे तो और उस किरदार को आप किसी सिचुएशन में डालेंगे कि मेरा एक किरदार है वो ऐसा है, वो ऐसे चलता होगा, ऐसे फिरता होगा। सबसे पहले तो अपना सेल्फ टेस्ट कीजिए कि आपकी इमेजिनेशन में आपका वो किरदार आ भी रहा है या ज़बरदस्ती आप सोच रहे हैं उसके बारे में। नहीं, जो जेन्युइन राइटर होता है उसके तसव्वुर में उस बंदे का चलना फिरना, बात करना, हंसना बोलना सब आ रहा होता है उस कैरेक्टर का। सबसे पहले आप किरदार सोचिए, कैरेक्टर सोचिए, और उसके बाद उस कैरेक्टर को एक सिचुएशन में डालिए कि मेरा किरदार अगर ऐसी सिचुएशन से गुजरे तो उस पे क्या बीते और उसके साथ क्या क्या होगा। और फिर उससे जो इंटरलिंक लोग हैं उनका भी किरदार सोचिए कि वो भी जब साथ होंगे तो वो क्या इसको कैसे कैसे मरहलों में डाल सकते हैं। तो फिर आपकी, मुझे लगता है, कहानी खुद ब खुद बनती जाएगी। आपका कैरेक्टर अगर एक बार पक्का हो गया, सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, आप 3-4 कैरेक्टर्स इर्द गिर्द सोच लीजिए और उनको एक सिचुएशन में जोड़ते जाइए, आपकी कहानी खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी कहानी भी बन चुके हैं और उसमें कैरेक्टर्स डालेंगे तो कहानी का फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस एंगल से सोच के देखिए, आप लोगों को फ़ायदा होगा। और मुझे इनबॉक्स में भी बच्चे बहुत मैसेज करते हैं कि हम लिखना चाहते हैं। बेटे, एक चीज़ मैं सिर्फ आपको बता दूं कि बाज़ लोग पेपर के राइटर होते हैं, प्रिंट मीडिया के राइटर होते हैं। स्क्रिप्टिंग इज़ डिफरेंट थिंग, स्क्रिप्टिंग इज़ डिफ़िकल्ट थिंग। उसमें आपको ये भी सोचना होता है कि हीरो कितनी देर स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हीरोइन कितनी देर स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये हीरो अगर ये सोचेगा तो ये कैसे बात करेगा, और आपके जुमलों में वो बात नज़र आनी चाहिए जिससे कि हीरो क्या सोच रहा है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम वॉइस ओवर लगा दें। नो, आपके जुमलों में, उसकी बातों में वो चीज़, वो सवाल ऐसे होने चाहिए जिससे पता चले कि इसके जहन में चल क्या रहा है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो कि आपको, मेरे ख़्याल से कुछ अरसे के लिए ऐसे लोग जो स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं, हर फिल्म का स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है, हर इंडियन फिल्म का गूगल पे आप टाइप कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, और कुछ अरसे के लिए जो लीनियर कहानी होती है, जो अफसाना होता है, कहानी होती है, नावल होता है, उसको यूँ करके पढ़ना ही छोड़ दें। आप स्क्रिप्ट की फॉर्म में पढ़िए और सोचिए, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ये भी थोड़ा हेल्पफुल होगा। और साइड बाय साइड इन पेज जो होता है उसमें टाइपिंग, मैंने तो इन पेज से राइटर मैं बन के निकली थी, तो इन पेज की टाइपिंग पे भी तवज्जो दीजिए और डेली अपने ख़यालात जो हैं वो इन पेज पे टाइप कीजिए। क्योंकि जब हम लिखने बैठते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एडिट, जब हमारे चैनल के पास चीज़ें जाती हैं, प्रोड्यूसर के पास जाती हैं, डायरेक्टर के पास जाती हैं, तो बहुत सारी एडिटिंग आती है। यूँ करें, इसको ऐसा करें, इस किरदार को यूँ कर दें, इस किरदार को निकाल दें। तो ये सारी चीज़ें जब पेंसिल से काटा पीटी होती है, पेन से काटा पीटी होती है, तो ये आपको बहुत थकाती है और उससे आप परेशान होंगे और झंझला के छोड़ देंगे राइटिंग। तो इन पेज पे होगा तो आपने बस कट किया और ठकाठक लिखना शुरू कर दिया। और अगर कोई चीज़ यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे लगानी है, कोई सीन ऐसा है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होना चाहिए, तो कट एंड पेस्ट किया और आगे बढ़ गए।
तो ये 2 टिप्स हैं, इस पे ज़रूर अमल कीजिएगा। तो व्लॉग अभी तक चल रहा है, कैरेक्टर कहानी मैंने की यहीं पे ख़त्म। और अब मैं जाके ज़रा अंदर चाय पीती हूँ, देखती हूँ बच्चियाँ उठी हैं कि नहीं उठी हैं। मैंने भी बहुत घूम लिया, कहीं बाहर जाती हूँ तो आपको वो भी दिखाती हूँ। अलबत्ता आप लोगों की दुआओं का बहुत असर हुआ है। अनुषा का बुखार माशाल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल है। कल रात से उसको बुखार 2 बार हल्का सा आया, लेकिन जल्दी कंट्रोल हो गया दवाई से। और बस मैं ये चाहती हूँ कि आपकी दुआएं मेरे साथ साथ रहें। तो फिर हम मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय फ्रेंड्स, हम लोग नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं। दुआ कीजिएगा कि खुला हुआ हो। हमने सुना यहाँ के फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छे होते हैं और हम वही खाने जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बस मसला नहीं यार बहुत। गाइस, हमारी अलीला खातून सो रही हैं, बुखार नहीं हुआ उनको पूरी रात। अंशुल अल्हम्दुलिल्लाह उसको बुखार नहीं हुआ, मैंने आपको बताया भी है जैसे। लेकिन हम लोग तो नाश्ता करने जा रहे हैं। उसने ऑर्डर किया कि मेरे लिए लेके आना, तो हम जो नर्सेज हैं लेके जा रहे हैं। मैं नर्स और ये छोटा। अब हम आपको लम्स की भी नज़ारे करा देते हैं। अपेरेंटली इनकी बहुत फेमस कोई बिल्डिंग है और सारी चीज़ें यहाँ पे ही होती हैं और ये बहुत वीडियोस में भी आती है, आपने देखी होगी है जी, तुमने देखी है? हाँ, और ये मुझे रात को अनुषा बता रही थी कि इसका आर्किटेक्ट ऐसे किया गया है कि इस जगह पे आते ही आपको नेचुरली ठंडक फील हो। और वाकई ऐसा होता है, जैसे ही हम एंटर होते हैं ना, ये जो डक बने हुए हैं, दिखाओ व्यूअर्स को, इनके थ्रू ऐसी कोई ठंडक आती है ना। एसी है कुछ भी नहीं है, लेकिन कूल है, पूरा एटमॉस्फेयर। मैं यहाँ से ना पेप्सी डाइनिंग सेंटर, PTC PTC, यस। बस हम जा रहे हैं अभी, आपको फ्रेंच टोस्ट की अपडेट देते हैं। बाय। फ्रेंच टोस्ट है, ये है फ्रेंच टोस्ट। ये आप मुझे मेरे लिए स्लाइस जूस लाई और अपने लिए चाय। और गैस करें हम क्या खा रहे हैं? फ्रेंच टोस्ट। ना गाइस, ये एक इंटरनेशनल लेवल की जो है ना कैंटीन है और बहुत बड़ी है। ये जो दरवाजे से बने हुए हैं ना, इसके उस तरफ भी इसी कैंटीन का एरिया है। मैंने आपको उसका नाम तो दिखा दिया है, पेप्सी डाइनिंग सेंटर। और ये देखें, और पता है डिफरेंट काउंटर्स हैं, कहीं पे नमकीन मिल रहा है, कहीं पे सिर्फ सैंडविचेस हैं, कहीं पे सिर्फ केक्स एंड पेस्ट्रीज हैं, और अंदर पूरा बुफे है ब्रेकफास्ट। क्योंकि हम लेट आए हैं तो अल्लाह का शुक्र है आखिर में सिर्फ जो है ना यही बचे थे, और हमें खाने भी यही थे और ये मिल गए। पता है इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है और लग रहा है कि मैं दोबारा स्टूडेंट हो गई हूँ, और वो सारी हसरतें जो स्टूडेंट लाइफ में पूरी नहीं कर सकती थी, मैं अभी पूरी कर रही हूँ। तो ज़िंदगी में जब भी मौका मिले हसरतें पूरी करने का, निकालने का, कर लिया कीजिए। एक ही बार मिली है, मरने के बाद के तो और भी प्रोजेक्ट्स हैं। गाइस, अब हम जा रहे हैं स्टोर। कसम से आपको इतना मज़ा आएगा ना, किसी होटल में ये मज़ा नहीं है, किसी गेस्ट हाउस में ये मज़ा नहीं है जो यहाँ है। अगर अपनी खोई हुई जवानी ढूंढना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कोई भी लम्स के स्टूडेंट के रेफरेंस से यहाँ पे आके रहिए। अब हम जा रहे हैं सामने वाले स्टोर पे, जहाँ ये सारे बच्चे चीज़ें लेते हैं। थैंक यू सो मच। ये है द लम्स स्टोर, ठीक है। स्टूडेंट्स की ज़रूरत की सारी चीज़ें इधर ये देखिए, यहाँ पे सारी वो चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स के यूज़ की हैं, उनकी सहूलतों के लिए इन्होंने यहाँ पे बॉडी स्प्रे, विटामिन C फेस वॉश, वाव सन ब्लॉक, ओके।
सोप्स। मम्मा कोई ना कोई तो फेस वॉश ले ले। अच्छा एक मिनट, ये लाओ इधर। मैं फिलहाल एक ब्रश उठा लूँ। पेस्ट उठा लेते हैं, लाएंगे। हाँ, टूथपेस्ट छोटा उठा लेते हैं। सबसे स्मॉल ये लगता है। हाँ बस यही ले लो। चलो, चलो हो गया। और ये देखिए इनकी पार्टियों के सामान है। चिप्स ऑल टाइम बच्चों के फेवरेट चीज़ है, जो हमारा यूथ खाता है बहुत शौक से। पार्टी पॉपर्स, बलून्स, बिस्किट्स, कपकेक्स। ओह, मैगी का बहुत बड़ा स्टॉक, तरह तरह की मैगीज हैं जो है जो शानदार। मस्कीटो स्प्रे मिल गया, चलो शुक्र है अल्लाह का। एंड क्या लेनी है? हाँ ये ज़्यादा सही है, पता है तुमने। अब वो ऑलरेडी हमारे पास बहुत बड़ी है, वो भी उनको दे देंगे ताकि ना योगर्ट्स। अच्छा मैं अनुषा के लिए कोई जूस उठा लूँ सुबह। ये उठा ले मैंगो जूस, जिसमें ना खटास ना हो और उसको ये मैंगो जूस उठा लो बोलने का। एटलीस्ट हम अभी उसको दवाई पिलाने में तो काम आएगा ना। ऑरेंज है, मैंगो है, मैंगो फ्रूट ड्रिंक। हाँ बस ये खा लो। अच्छा पानी की बॉटल्स हैं हमारे पास। ओके टी बैग लेने, मैंने गफे से पत्ती ले ली। हाँ टी बैग ले लेते हैं। कम 50 है। चलो इतने तो मैं पी जाऊंगी। 50। हाँ बिल्कुल। हाँ तो मैं सिर्फ ये सोच रही हूँ कि हम क्या तब तक मुंह नहीं धोएं। हाँ यह बगाल है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ना सारी लम्स की मर्च है। नॉट बैड, गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। Lums water bottles. Oh, I think that's a Lums pin. Nice, nice. Visiting card holder. और भी चीज़ें वैसे रखी हैं। Lums diary, Lums pens, Lums masks. और क्या है? I think if you're presenting Lums somewhere. Cute. Very, very cute. Notebooks. Jerseys or whatnot. मैं जो आपको छिपकली बेल बता रही थी वो देखिए आप। ये होती है छिपकली बेल। ये इस तरह से
दीवार को ये देखिए चिपक जाती है और ये चढ़ती जाती है। देखिए कहाँ तक चली है, पूरी दीवार इसने कवर कर दी हुई है। और सोने पे सुहागा अगर दीवार आपकी लाल है तो फिर तो इसका हुस्न ये देखिए, ये सारी छिपकली बेल से लाल हुई हुई है। और ये देखिए ये इंडोर प्लांट्स इन्होंने खजूर के साए में, खजूर है नारियल है, आई थिंक खजूर है, नहीं नारियल लग रहा है, नारियल के उसमें बनाना पाम भी लगाया हुआ है। ओह माय गॉड, क्या ग्रीनरी पे काम हुआ है। इधर से भी देखिए, हाँ